आज के इस वीडियो में समान अध्ययन का 27वां भाग लेके आ रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंग को किससे अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। देखिए, बात हो रही है पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आने वाली थी तब की। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1608 में कौन भारत आया था, तो ये आया था विलियम हॉकिंग। किसके दरबार में आया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि सीजीएल टायर 1 का पेपर है। 2019 के थर्ड पाली में पूछा गया था 13 जून में। तो देखिए, ये आया था जहांगीर के दरबार में। अगर आपको सबका टाइम पीरियड पता रहेगा तब भी आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि बात की गई है 1608 का। हुमायूं का आप देखेंगे तो 1530 से 1540, फिर से 1555 से लेकर के 1556। इसके अलावा शाहजहां का, अकबर का पहले देख लीजिए 1556 से लेकर के आप 1605। जहांगीर का देख लीजिए 1605 से लेकर के 1627। तो आप देख सकते हैं कि 1608 में जब आया होगा तो इसी के दौरान पड़ रहा है। आपको शाहजहां की जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि सही उत्तर होगा जहांगीर। अब विलियम हॉकिंग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति लेने आया जहांगीर से, लेकिन इनको परमिशन मिली नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में एक नए व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो 1613 में आए और इनको यहाँ पे परमिशन मिल गई। परमिशन देना एक तरह से जहांगीर की सबसे बड़ी गलती थी। ये कंपनी आगे चल के एक प्रशासक के तौर पे उभरी। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस ना आ सके। तो आपको बताना है कि ये किस वंश के राजा करते थे। ये भी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। ये राजपूत वंशों के द्वारा किया जाता था। जो भी राजपूत महिलाएं थी, ये अपने पतियों के लिए ये पूजा कराती थी या करते थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली सीरीज को देखा होगा, इससे पहले वाली वीडियोज को, तो आप आसानी से बता पाएंगे। देखिए, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें टोडरमल भी थे। और इनके समय पे एक प्रणाली आई थी, अगर आप उसको जानते हो, ये था दहसाला। तो दहसाला की शुरुआत भी इन्हीं के कहने पे हुई थी, मतलब कि टोडरमल के। टोडरमल सम्राट अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन इससे पहले भी एक राजा के दरबार में ये रह चुके थे। क्या आप बताएंगे कि उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। लेकिन जब सूरी वंश खत्म हो गया तो ये अकबर के दरबार में भी रहने लगे और उनको यहाँ पे वित्त मंत्रालय मिल गया था। सीजीएल टायर 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है कि भरिए कि इनमें से कौन है जो कि आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। आगरा को कौन राजधानी बनाया, ये आपके विकल्प हैं। ये भी क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है उसी दिन के तृतीय पाली में। कौन है? यह है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो कि आप इसका रूल करने का देखेंगे तो ये है 1489 से लेकर के 1517 तक। ये जब सुल्तान था तब इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा लाया। आगरा को आप देखेंगे तो ये मुगल टाइम पीरियड में भी काफी समय तक राजधानी रही। करीब करीब मुगल में जब अकबर बना तब से और रही 1648 तक। इतने समय तक ये राजधानी रही। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध पहले तो ये जानिए कि हुआ कब था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। पहले आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं, फिर हम बताते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्टिंग में है और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए। यहाँ पे अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो और भी लोग जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा। आपको पता चलेगा कि कितने लोगों में आपकी क्या रैंक है। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 18 जून 1576 को। आपको दिन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 1576 भी याद रखें तो काफी है। ये हुआ था किसके किसके बीच में, तो अकबर के
और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर देखिए मेवाड़ के राजा हुआ करते थे और महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और अकबर एक मुगल शासक था। इनमें कई बार युद्ध हुआ लेकिन कभी भी अकबर महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 में पूछा गया है। अगला है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? कौन मारा गया? शिवाजी उसको मार दिए थे और इसका नाम था अफजल खान। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। ये लड़ाई कब हुई थी? ये आप बता सकते हैं प्रतापगढ़ की। ये हुई थी 1559 में। डेट पूछ ले तब 10 नवंबर 1659। 1500 नहीं 1659। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? मतलब जो शेरशाह सूरी ने बनवाया ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन CHSL 10+2 में पूछा गया है। तो बताइए। देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं और आपको अपने पेपर पे ट्रिक तो करना ही करना है। यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर लाइव होने के बाद आप देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना उत्तर 7A 7B जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। देखिए अगर आप लाइव चैट की बात करेंगे तो लाइव चैट के कमेंट ज़्यादा दिनों तक मतलब आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो कमेंट बॉक्स के कमेंट होते हैं वो हमेशा के लिए उसमें होते हैं जब तक कि उसे एडमिन या फिर जो कमेंट किया है उसके द्वारा रिमूव ना किया जाए। इसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 या फिर आप कह सकते हैं NH1। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया। आदि ग्रंथ ये थे सिखों के 5वें गुरु। क्या आप बता पाएंगे आप? तो हाँ, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि मतलब क्या होता है? मतलब कि आप पढ़ते हैं आदि, आदि का विलोम होता है अंत। तो अब तो आप बता ही देंगे, आदि मतलब होता है प्रथम। तो 1605 में इनके द्वारा यह संकलित किया गया था, 1605 में। अगला है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत है। यहाँ पे आपको हम 5 सेकंड से अधिक देना चाहेंगे क्योंकि 4 विकल्प है। पढ़िए तुरंत और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। देखिए ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड की गई है, तो अगर आपको क्वालिटी से कोई शिकायत है तो यहाँ पे 3 डॉट के बटन में जाकर के क्वालिटी को सही कर पाएंगे। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अप्सरा सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये तो गलत है। उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। बिल्कुल सही है। बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से था। ये भी बिल्कुल सही है। और बाबर के जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत है उसको बताइए। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है। अगला है कि मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की। मतलब कि एक मुगल राजा है जो इसको आलमगीर कहा जाता था। तो बताइए कि ये कौन है आलमगीर? ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। ये था औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने राज में नाच गाने को बंद करवा दिया था। इसने आदेश दिया था कि कहीं पर अगर नृत्य या फिर कोई संगीत हो रहा है तो जो संबंधित अधिकारी है जाकर उस वाद्य यंत्र को तोड़ दे। तो ये मानता था कि हमें सादा जीवन बिताना चाहिए और इसीलिए इसको जिंदा पीर बोला जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौवा शासक है मुगल में? इसके पहले कौन कौन आए? तो देखिए सबसे पहले आता है, भारत की बात करें, बाबर। उसके बाद हुमायूं, अकबर। इसके बाद कौन? जहांगीर। और जहांगीर के बाद शाहजहां। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो कभी कभी पूछा गया है कि ये कौन राजा है? 1 2 3 4 5 छठवां। ये अपने ऊपरी क्रम से छठवां राजा है। ये
इसके पिता का नाम तो आप जान गए, शाहजहां, लेकिन इसके माता का नाम आप बता पाएंगे? इसके माता का नाम था मुमताज महल। मुमताज महल, मुमताज महल की ये तीसरी संतान था, तीसरा बेटा था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाने जाते हैं? तूती ए हिंद बोलते हैं इनको, तूती ए हिंद। बताइए, आपके लिए हम रुके हैं 5 सेकंड। यह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद बोला जाता है, मतलब कि भारत के तोते। कहने का कारण क्या है कि इन्होंने भारत के बारे में अच्छे से व्याख्यान किया है। यह क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है। अगला है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अभी हमने बस 2-3 क्वेश्चन पहले बताया है सिखों के 5वें गुरु। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है, आपको ध्यान से उसे देखना होगा। आपको लगता होगा कि 50 क्वेश्चनों को कवर करने में 35 मिनट या फिर 30 मिनट लग जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 50 क्वेश्चनों की जगह पे 200 से अधिक क्वेश्चनों के उत्तर बताए जा रहे हैं। तो अगर 200 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट देना पड़े तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। इसके लिए सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। और इनको मरवाया था कौन? जहांगीर। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है, एक बार सीजीएल में भी पूछा गया था, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पर है? तलवंडी क्या इंडिया में है? नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो लाहौर प्रांत है, मतलब कि इस समय उसको ननकाना साहिब बोलते हैं, ननकाना साहिब। तो वहां पे जो तलवंडी गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था कल्याण चंद। 1-2 बार पूछा गया है ये भी, पिता का नाम कल्याण चंद। अगला है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है और जयपुर के लिए ये काफी मायने रखता है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। बताइए। देखिए, हवा महल के बारे में आपको 3-4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। कब बना, कहाँ है, किसने बनवाया, और इसके अलावा बस इतना ही जानने काफी है। जयपुर में है, जयपुर मतलब कि राजस्थान। किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने, और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनवाया? 1799 में। और आप देखेंगे कि ये हिंदू राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। हालांकि इसमें हिंदू के साथ मुगल वास्तुकला भी देखने को मिलती है। अगला है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन एमटीएस में पूछा गया था। ये मोती मस्जिद जो दिल्ली का लाल किला है उसके परिसर में ये बना है, ये सफेद संगमरमर का है। पूछा गया 1-2 बार, सफेद संगमरमर का है ये। किसने बनवाया? ये बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब की जो दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम था नवाब नाई, इसके यादगार में बनवाया गया। और इसके अलावा आप जानिए कि ये कहाँ पे है, तो ये लाल किला परिसर में है। ठीक है। अगला है कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानून का एक संगठन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? जैसे कभी भी कोई मामला होता है तो आपको ये सुनाई देगा कि इस पे फतवा जारी होता है। तो ये जो फतवा वाला काम है, ये किस शासक के समय पे लिखा गया, ये आपको बताना है। ये एक इस्लामी शरीयत कानून कह सकते हैं आप इसको, हालांकि कानून कहना सही नहीं है। ये औरंगजेब के समय पे ही लिखा गया। काफी खतरनाक राजा था ये, जो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते थे उनको मार देता था। आलमगीर इसका उपनाम है। इसको जिंदा पीर बोला जाता था और इसने अपने राजपाट में संगीत को बैन करके रखा था। अगला है कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। जैसे हिंदी में देवनागरी होती है, उसी तरह पंजाबी में गुरुमुखी होती है। तो गुरुमुखी लिपि को किसने विकसित किया, यही पूछा गया है आपसे। गुरुमुखी मतलब क्या होता है? गुरु मतलब कि टीचर, मुखी मतलब कि मुख से, गुरु के मुख से। ये 16वीं शताब्दी में इसका मतलब इसको बनाया गया था और ये बनाया गया गुरु अंगद के द्वारा। ये देखिए CISF ASI में पूछा गया 2019 में।
सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ये एकदम पहला क्वेश्चन हमने जो किया था वही क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाले को अच्छे से देखा होगा तो आप बता पाएंगे। सर थॉमस रो किसके दरबार में आए? तो ये आए थे 1613 में। 1613 में कौन था? 1605 से लेकर 1627 तक तो जहांगीर ही था। जहांगीर के दरबार में आए। और कौन भेजा था? तो किंग्स जेम्स प्रथम। ये टायर 1 में पूछा गया है सीजीएल के। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? मतलब कि क्रम सही नहीं है। कौन है जो कि गलत है, यही बताना है आपको। देखिए हमने आपको कई बार बता दिया है उनका मतलब कि सबका टाइम पीरियड, अगर पता होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहले से अगर हम आपको बता दें, बाबर 1526 से लेकर 1530। इसके बाद आता है हुमायूं 1530 से 40। इसके अलावा 55 से 56। इसके बाद आता है अकबर 1556 से लेकर के 1605। इसके बाद आता है जहांगीर 1605 से लेकर के 1627। और इसमें कोई का है तो यह शाहजहां 1627 से लेकर के 28 से लेकर के 58 तक रहा। और इसके बाद आता है औरंगजेब, ये 1658 से लेकर के 1707 तक। अब पूछा गया कि बताइए कौन गलत है। देखिए जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब, ये तो बिल्कुल सही है। और अकबर के बाद शाहजहां नहीं, अकबर के बाद जहांगीर आया था, बाद में शाहजहां, यानी कि यही गलत है। और क्वेश्चन में वही बताना है जो कि गलत हो, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? कौन है जो कि सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया? अरे आप ये समझ जाइए कि किसने भारत में पहले आया, कौन भारत में पहले आया। देखिए इंग्लैंड तो बहुत बाद में आया, फ्रांस भी बाद में आया, लेकिन पुर्तगाली आ गए थे 1498 में। तो जाहिर सी बात है कि आपका सही उत्तर होगा पुर्तगाल। क्या आप बताएंगे कि पुर्तगाल का वह कौन व्यक्ति था जो कि सबसे पहले भारत आया? उसका नाम कमेंट करके बताइए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1498 में भारत आया था। अगला है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पे लगाई गई? ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। सीजीएल टायर 1 पहली फैक्ट्री, वो भी फ्रेंच वाली। देखिए अगर हम अंग्रेजों वाली पूछते तो सही उत्तर सूरत होता, लेकिन फ्रेंच वालों का क्या होगा? ये भी होगा सूरत। ये सीजीएल में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो हम 50-50 क्वेश्चन करके एक छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, अगर आप उसमें 30 प्लस कर रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका तैयारी कुछ हद तक ठीक है। हालांकि सबसे बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा के लिए आपको कम से कम 35 करना होगा। तो अगर आपका इतना है, अगर कम है, तो आपको करना ये है कि जो भी इस तरह की वीडियो अपलोड है सबको देख जाइए, या फिर बुक मिलती है बुक लेके पढ़ जाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? यह है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब आप देखेंगे कि जो भी सिखों के गुरु हुए हैं उनके द्वारा इसे मान्यता दी गई है। तो आप जानिए कि इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला है कि 1651 में मुगल शासकों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? 1651 में ये था कासिम बाजार। कासिम बाजार। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ये शासक है, तो बताइए। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था 2011 में। ये किया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा। देखिए अगर हम बख्तियार के बारे में बात करें तो ये था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो जब ये मतलब कि नालंदा को नुकसान पहुंचाया तो ये 1202-1203 था। ये जब बिहार में गया तो वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को मारा, बिहार को लूटा, इसने नालंदा को नष्ट कर दिया और पुस्तकालयों को भी जला दिया। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखिए एक बार एमटीएस में पूछा, एक बार 10+2 में, 2 बार पूछा गया।
ये था पानीपत का पहला युद्ध। कब हुआ? 1526 में। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का राजा था। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, एमटीएस में पूछा गया है, बताइए कमेंट करके। मोती मस्जिद आगरा में, आगरा में है। एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी जो उसकी पुत्री थी, जहां आरा नाम था उसका, तो यहाँ हम लिख देते हैं जहां आरा, इसके लिए बनवाया था, इसके सम्मान में बनवाया था। शाहजहां को तो आप जानते ही हैं, पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया तो पुत्र के लिए मोती मस्जिद बनवा दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? मतलब कि कौन जोड़ी गलत है, किसके किसके खिलाफ से युद्ध हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, वही गलत होगा। यह है चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये सही जोड़ी नहीं है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे चंगेज खान की बात करेंगे तो ये इल्तुतमिश के समय की बात है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से लेकर 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी तो बाद में आएगा, 1290 से लेकर 1320 में आएगा, और वो भी 96 में रूल करना शुरू करता है। तो ये जोड़ी गलत है। बाकी सभी लोगों का युद्ध हुआ था। शेरशाह में भी थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा गलत है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? सबसे पहले भारत में कौन आया? ये क्वेश्चन केबीसी में 5 करोड़ के लिए पूछा गया था। अगर आपको याद हो तो पूछा गया था कि कौन है जो कि पहले आया और बाद में गया। ये थे पुर्तगाली, और ये आए थे 1498 में। वास्को डी गामा इनकी तरफ से भारत आया था, और इसने एक रोड खोजा जिसको हम गुड होप कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत में आया था, केरल में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? 10+2, और 10+2 में पूछा गया है, जो दिल्ली वाला शिफ्ट था। कौन है मुगल सम्राट? और ये है शाहजहां। शाहजहां को ताजमहल के लिए भी जानते हैं, मोती मस्जिद के लिए भी जानते हैं, और इसे हिंदी गीतों की रचना का श्रेय भी मिलता है। क्या बता पाएंगे कि शाहजहां के पिता का क्या नाम था? चलिए, पिता हम बता देते हैं, अब पुत्र आप बताइएगा। पिता का नाम था जहांगीर। पुत्र का नाम क्या था? आप कमेंट करके बताइए। बड़ा एक क्रूर व्यक्ति था उसका पुत्र, बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? समकालीन, देखिए राणा संगा और बाबर को राणा संगा भी बुलाए थे, इनसे युद्ध भी हुआ था, तो ये तो समकालीन है ही। पृथ्वीराज चौहान और अकबर। पृथ्वीराज चौहान 1192 में इनका युद्ध हुआ था, तराइन वाला। 91 और 92 में 91 जीते, 92 हारे। और अकबर का आप देखेंगे तो 1556 में, 1542 में जन्म होता है, 1605 में मर जाता है। रूल किया था 56 से। तो आप देखेंगे कि ये कहीं और है और ये कहीं और है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत होगा उसको बताइए, तो गलत कौन है? सेकंड वाला। आपका ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने पढ़ा होगा, कब बनवाया गया था ये भी पूछा जाता है। ये बनवाया गया नरसिम्हम प्रथम के द्वारा, और 1250 में बनाया गया था। 1250 में, ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। अगला है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी मतलब कि गुरु नानक के बाद कौन हुआ, बस ये पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये है गुरु अंगद। क्या आप टाइम पीरियड बता पाएंगे इनका? तो ये 1552 सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? मतलब कि गलत है। मतलब कि यहाँ पे देखिए यात्रियों का नाम है और उनका देश है, तो जो गलत होगा उसको आपको सही बता देना है। देखिए इसके लिए अगर आप देखेंगे तो मार्को पोलो इटली का था, अलबरूनी कहाँ का था? तो ये उज्बेकिस्तान का था। इब्न बतूता मोरक्को का था। नकेतिनी ये समरकंद का नहीं था, ये रूस का था। तो इसके लिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत है उसको सही बताइए। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा में पूछा गया है।
देखिए, आपको थोड़ी सी ऐप के बारे में बता दें। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो आप कमेंट बॉक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे पहले कमेंट बॉक्स में, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपको ऊपर दिख रहा होगा पहले नंबर पे, तो वहाँ जाकर आप इस तरह की वीडियो को लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। एक पीडीएफ में आपको 50 क्वेश्चन, किसी किसी पीडीएफ में 500 से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है कि यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? जो यादव राजा थे, मतलब जो यादव वंश था, उनकी राजधानी अधिकतर समय कहां पे थी, यही पूछा गया है। ये थी देवगिरी में। ये 10+2 में पूछा गया है। अगला है कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाएं। ये 3 घटनाएं हैं और आपको इनको क्रम से लगा देना है कि कौन कब हुआ। जो सही होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, सिपाही विद्रोह की बात करें, पहले हम वास्को डी गामा को देख लें, तो ये 1498 में, डेट अगर कोई पूछ ले आपसे तो 20 मई है, 20 मई 1498। इसके बाद बाबर 1526। बाबर कब आया था? 1526। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। डेट पूछ ले तो 10 मई। अब आप क्रम से लगा सकते हैं, पहले आएगा दूसरा वाला ऑप्शन, फिर तीसरा वाला, फिर पहला वाला। दूसरा, तीसरा और पहला ऑप्शन नंबर तीसरे में है। देखिए, मध्यकालीन इतिहास के बाद आपको जो ईयर याद करने की प्रक्रिया है वो जरूर करना होगा, मतलब ईयर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? रामानंद जो कि कबीरदास के गुरु थे, कबीरदास को आप देखेंगे तो ये निर्गुण भक्ति के राजा माने जाते हैं, लेकिन रामानंद को बताइए। 14वीं शताब्दी में ये थे और ये राम मार्गी धारा से थे, मतलब कि ये राम की भक्ति करते थे। बाद में इनके जो शिष्य में कबीरदास जी हुए, कबीरदास जो कि निर्गुण के हो गए, तो कहा जाता है कहीं कहीं पे कि बाद में ये कबीरदास को ज्वाइन कर लिए। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूरदास का नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। यह है सूर सत्सई। सूरदास का नहीं है, ठीक है। जो सूरदास के हैं ये सूर सागर हैं, सूर सरावली हैं, साहित्य लहरी हैं, तो ये आपके उनके हैं। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है। 1225 में बनाया गया था, 50 में बनाया गया था। 1250 में किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम। उड़ीसा में 1250 में बना। CHSL टायर 1 2019। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था? भोपाल को देखिए, ये मिहिर भोज को बताया जाता है। ये इनके बारे में जो लोक कथाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि वहां पे उन्होंने एक झील भी बनवाया था और जिसका नाम 2011 में बदला गया और उस झील का नाम अब भोज ताल रख दिया गया है। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया है 2019 में। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? ये जो चोल मतलब कि दक्षिण वाले राजा थे, और बात की जा रही है अगर हम चोल का टाइम पीरियड देखें तो 950 से लेकर के 1200 तक ये इनका टाइम पीरियड है, ईस्वी है। तो बताइए कि चोल साम्राज्य पे किसने हमला किया 14वीं शताब्दी में? मलिक काफूर ने। किसका ये गुलाम था, बता पाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुगल, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये दिल्ली पे शासन वाले हैं। दक्षिण वालों का अलग से इतिहास आपको पढ़ना होगा। ये CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो वाले का पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बुंदेलखंड में है ये चंदेलों के द्वारा कराया गया। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार रिपीट हुए हैं आपके परीक्षाओं में। ये तो हम SSC में अगर पूछा है तो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा रेलवे में, स्टेट पुलिस में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है?
यह है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी को कहते हैं द रिवर ऑफ किंग्स। ये भारतीय उपमहाद्वीप में है और कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें कई सारे बातें लिखी गई हैं। CHSL 10+2 टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि देखिए अब यहाँ से हम आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके पहले आप मध्यकालीन वाले को देख रहे थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप में से कई सारे लोगों के कमेंट थे कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन है कि सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना कहलाती थी। ये GD वाले में पूछा गया है 2012 में जो पेपर हुआ था। तो बताइए कि आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या सही होगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। सिख सेना खालसा सेना कहलाती थी। ये क्वेश्चन GD 2012 में पूछा गया है। इसमें लगभग एक बार 80,000 से अधिक सैनिक थे। इसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु किए थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको मिलता है? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। 1498 में भारत आया। अब तो आप बता ही सकते हैं, ये है पुर्तगाली। 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा कौन आया था? वास्को डिगामा। कहाँ पे आया था? कलकट में। कलकट में। क्या आप बता पाएंगे कि जब ये भारत आया तो इनका स्वागत किया एक हिंदू राजा, उस राजा का क्या नाम था? जमोरिन, राजा जमोरिन। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? CPO में पूछा गया था। जहाज ये था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ये करीब करीब 1595 में बना था, लेकिन बाद में भारत आया। केप ऑफ गुड होप, इसके रास्ते भारत तक समुद्री राज्य की रास्ते की खोज किसने की थी? वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। जो वास्को डिगामा जब भारत आया, इसने जो मार्ग खोजा इसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ये वास्को डिगामा आया भारत पे 1498 में। MTS में पूछा गया है। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। मतलब कौन सा युद्ध हुआ जबकि भारत में फ्रांसीसी चुनौती खत्म हो गई? बताइए। ये था वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो बताइए आप लोग। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। पूछा गया है कि कौन थे जो कि इनको वास्तविक माना जाता है। तो ये है फ्रांसिसो, इनका नाम है अल्बुकर्क, और इनका जो पूरा नाम है ये जानिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत में गवर्नर है 1509 से लेकर 1515 तक। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? बताइए। उसे बंबई दहेज में दिया गया था। तो ये कहाँ की राजकुमारी से शादी किया था? इंग्लैंड, पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। और ये जो राजकुमार है ये इंग्लैंड का था। तो ये 1661 में हुआ शुभ कार्यक्रम, जिसमें बंबई को दहेज में दे दिया गया। ये CGL टायर 1 में पूछा गया है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए अब, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो छोड़ते छोड़ते। निम्न में से कौन से शहरों में तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों में संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? गलत जोड़े। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। ये गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से ये सही होगा। 10+2 में ये पूछा जा चुका है।